हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। ये एक फलन के रूप में हमें प्रायिकता बंटन दिया गया है, जहाँ k एक अचर है। परिकलित कीजिए। यहाँ पर p ऑफ x का मान 4 या 4 से अधिक के लिए हमें इस प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बच्चों क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस पर चर्चा करते हैं, और यदि उससे संबंधित कोई सूत्र होता है तो उसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जो सूत्र लिखने वाले हैं वह कुछ इस प्रकार है कि हम जानते हैं प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। इसकी सहायता से हम के का मान निकालेंगे और फिर प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो यहाँ से पहले इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रायिकता बंटन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसका प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन कुछ इस प्रकार होगा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स आई और यहाँ लिखेंगे उसके संगत पी आई। ठीक है, तो एक्स आई को आप चाहें तो कैपिटल एक्स से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार प्रायिकता को भी आप पी ऑफ एक्स से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मैंने या लगा दिया है बीच में। अब एक्स आई के मान क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहला मान हो सकता है एक। अगर एक होगा तो एक का वर्ग एक होता है, देखो यहाँ पर मान रखूंगा बच्चों में। तो एक का वर्ग एक होगा, अर्थात ये के मिल जाएगा आपको। अगर मैंने एक्स का मान दो रखा तो दो का वर्ग चार होता है, तो ये हो जाएगा चार के। एक्स का मान हम तीन ले सकते हैं, तो तीन का वर्ग होता है नौ, तो ये हो जाएगा नौ के। उसके बाद चार रखेंगे तो फिर हमें इस फलन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो चार दूना कितना होता है आठ, तो ये हो जाएगा आठ के। अगर पांच रखा तो ये हो जाएगा दस के, और यदि छह रखा तो ये आ जाएगा बारह के। बारह के। और अन्यथा के लिए, अन्यथा अन्यथा के लिए क्या है, ये शून्य है। अब हमें क्या करना है, एक्स का मान चार या चार से अधिक के लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसके पहले हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो हम के का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, देखो कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग एक के बराबर होता है। ये हमने मुख्य उदाहरण में भी लिख दिया है बच्चों, कि समेसन आई बराबर एक से एन तक पी आई, ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा के प्लस चार के प्लस का चार के प्लस का नौ के प्लस का आठ के, यही था ना। एक चार नौ आठ, एक चार नौ आठ, दस और बारह है फिर। उसके बाद है दस के प्लस का है बारह के, बराबर कितना हो गया, एक। तो देखिए बारह और आठ बीस और दस तीस, ये उनचालीस चालीस चौवालीस हो जाएगा ये। तो ये हो गया चौवालीस के, बराबर कितना हुआ, एक। तो के का मान ये आ गया एक बटा चौवालीस। तो ये हमारे पास किसका मान आ चुका है, के का मान आ चुका है। अब हमसे जो पूछा गया है उसका मान भी हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। हमसे प्रायिकता पूछी गई है तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः अतः पी ऑफ एक्स का मान क्या है, चार या चार से अधिक है। इसका अर्थ हुआ पी ऑफ एक्स बराबर चार हो सकता है, प्लस पी ऑफ एक्स बराबर पाँच हो सकता है, प्लस पी ऑफ एक्स बराबर छः हो सकता है। देखो कहाँ तक दिया हुआ है मान, छः तक दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस पी ऑफ एक्स बराबर अन्यथा हो सकता है, अन्यथा। तो सभी के लिए हम लिख लेते हैं। एक्स बराबर चार के लिए, एक्स बराबर चार के लिए आठ के, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आठ के। उसके बाद कितना होगा, दस के, दस के। उसके बाद कितना है, बारह के। और उसके बाद कितना है, जीरो। ठीक है ना, ये जीरो दिया हुआ है यहाँ पर। अब हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा तीस के, तो ये हो जाएगा तीस बटा चौवालीस। इसको दो के पाड़े से काट सकते हैं हम, तो दो के पाड़े से ये कट जाएगा 15 बार,
और ये कट जाएगा कितनी बार, 22 बार। और ये हमारे प्रश्न का क्या कहलाएगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।